Family. There he goes again. That's it. अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे कंट्रोवर्सी जो मैथ्यूज़ के आउट होने पर थी। हमने पहले एक वीडियो बनाई, रजा ने काफ़ी जो है ना धमाकेदार डिफेंस किया श्रीलंका के स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का, और कैसे शाकिब जो है उसने एक बहुत बड़ी गलती की और पता नहीं वो कौन कौन से सबक सुना रहा था, सिखा रहा था आप लोगों को कि एथिक्स क्या होते हैं और कानून क्या होते हैं और क्या होना चाहिए था क्या नहीं होना चाहिए था। मेरा इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है। देखें, शाकिब अल हसन मेरा वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट प्लेयर है, दुनिया के टॉप ऑलराउंडर्स में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर ऑलराउंडर्स है, बांग्लादेश का फाइनेस्ट एवर प्लेयर है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आज जो उन्होंने किया एज ए कैप्टन ऑफ बांग्लादेश साइड, उन्होंने मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक किया। देखें, या तो आप कानून ना बनाएं या फिर स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पर ही अपनी क्रिकेट को चलाई रखें। ठीक है जी। सबसे पहले मैं आपके साथ दो कानूनों की बात करूंगा, दो कवानीन की बात करूंगा, टू लॉज ऑफ क्रिकेट। एक है मैनकंड और एक है टाइम आउट। बचपन में मैं आज टीवी पे भी बात कर रहा था कि बचपन में जब मैंने टाइप्स ऑफ आउट देखे थे तो ये चीज एक ऐसी थी जो मुझे बड़ी स्ट्राइक की। मैंने कहा ऐसा कभी होते तो नहीं देखा, ये किस तरह का आउट होना है कि आदमी कोई लेट हो गया है अपनी बैटिंग के लिए तो आउट हो गया। क्यों कोई लेट होगा? तो सारे तैयार होते हैं, बैठे होते हैं। तो ये भी तैयार था, बैठा था, आया कि इसने अपना हेलमेट तब चेक नहीं किया। अच्छा, हेलमेट पहन के तू आ गया भाई, आ गए हो तो फिर बैटिंग करो। उधर आकर आपको पता चला आपका स्ट्रैप ठीक नहीं है, चलो आपको पता लग गया। ओ बाबा, आगे शोएब अख्तर था, आगे शाकिब अल हसन था। अगर इतना लगता है या तो आप लोगों को क्रिकेट के कानून नहीं पता होते। मैंने बस देखा कई क्रिकेटर्स को क्रिकेट के कानून नहीं पता होते। ठीक है, तो इसने बॉल खेलने से पहले ही तू कम से कम अपना गार्ड ले, कोई एक आधी गेंद खेल, उसके बाद बोल के यार ये रौला डल गया थोड़ा है जो है ना, मेरा वो स्ट्रैप स्ट्रूप ठीक नहीं है। उधर आपको लगा कि जी मैंने हेलमेट पहना है, हेलमेट के बगैर मैं शाकिब अल हसन को कैसे फेस करूंगा, और वहां पर आप वो काम नहीं कर सके। शाकिब अल हसन ज्यादा स्मार्ट था, उसको कानून पता थे, और ये वो मैच है जिसमें 2 पॉइंट्स हर कीमत चाहिए थे, हर कीमत। ठीक है जी, चैंपियंस ट्रॉफी इज ऑन द लाइन, मिलियंस ऑफ डॉलर इज ऑन द लाइन। यार आपका मुल्क क्वालिफाई करे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 2025 में पाकिस्तान में होने वाली है। क्या आप नहीं चाहेंगे आपकी टीम क्वालिफाई करे? मैं आपसे एक बात करता हूं, अगर ये वर्ल्ड कप का फाइनल हो, 2 रन रहते हैं, 10 ओवर बाकी हैं, 1 विकेट पड़ी है, ठीक है, और इस तरह का टाइम आउट आप करा के आप अपनी टीम को वर्ल्ड चैंपियन बना सकते हो, कि आप ये काम नहीं करोगे? क्या ये विद इन द रूल्स ऑफ द गेम नहीं है? अगर पाकिस्तान ही हो फॉर एग्जांपल, वो ये काम नहीं करती और उसकी वजह से वो मैच हार जाती है, तो क्या सारे थू थू नहीं करेंगे? सारे थू थू करेंगे। एक कानून बना है तो उसको वो बनाने वो काम आने के लिए बना है ना। आप उस चीज को यूटिलाइज नहीं करते, यहां पर आपको स्पिरिट ऑफ क्रिकेट याद आ जाती है। या तो फिर आप ये सारे कानून चेंज करो और स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की बेस पे क्रिकेट खेलो, जो कि आप नहीं करोगे। अब आप आ जाए मैनगन की तरफ। देखिए, आपने मैनगन को भी लॉ बनाया, क्यों? क्योंकि टीमों ने ये करना शुरू कर दिया। जब टीमों ने करना शुरू कर दिया, आपने कहा इसको लॉ बना दो, ये क्या स्पिरिट ऑफ क्रिकेट हो रही है। वो पहले भी होता था, मगर अब ऑफिशियल हो गया। आप कोई मैनगन करे तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। ठीक है, वो कहते हैं कि जी बिल्कुल लॉ में है और आप कर सकते हैं। ऑल्दो उसमें भी बॉल होने से पहले आप प्लेयर को आउट कर सकते हैं, इसमें भी बॉल होने से पहले आप प्लेयर को आउट कर रहे हैं। तो यहां पर 2 पॉइंट्स बड़े कीमती थे, 4 विकेटें गिर चुकी थी, 138 था, मेक और ब्रेक था, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्लेयर था एंजेलो मैथ्यूज, उसकी विकेट ली। आपने श्रीलंका को बिल्कुल ही बैकफुट पे ले गए, वो उसी कश्मकश का शिकार हो गए। ठीक है, यहां तक कि जब श्रीलंका सेंचुरी करके भी आउट हुआ, उसके बाद उसका इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा सेंचुरी बड़ी अच्छी, उन्होंने कहा सेंचुरी को छोड़े, एंजेलो मैथ्यू के साथ ज्यादती हुई। और भाई आपके जेहन में वही चल रहा था, उससे तो फिर शाकिब अल हसन बहुत ज्यादा स्मार्ट था, उसने जो पत्ता फेंका वो चल गया। ठीक है, वो जब बैटिंग करने आया उस पर तो किसी एंगल से सबसे ज्यादा प्रेशर में तो उसको होना चाहिए था, उसको पता नहीं था दुनिया थू थू करेगी, मगर वो तो ऐसी ब्रिलियंट बैटिंग की और बांग्लादेश पे तो इसका कोई असर नहीं हुआ। अंडर पार स्कोर पे आपने उनको रोक लिया, आपने स्कोर अब बड़ी आसानी से चेज डाउन कर लिया। अब आप रोते रहो, वो 2 पॉइंट लेके घर चले गए हैं। अगर वो इस वजह से चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर लेते हैं, वो अपने मुल्क के लिए हीरो बन जाएगा। कानून बना है, कानून का आपको पता होना चाहिए। मैं आपको यकीनी तौर पे कहता हूं एंजेलो मैथ्यू को इस कानून का पता ही नहीं होगा। ठीक है, और एम्पायरों को भी शायद ना पता हो। और आप कहते हो कि जी वो शाकिब अल हसन अपनी अपील वापस, ओ बाबा उसने अपील की इसलिए आउट करे, वो अपनी अपील क्यों वापस ले? तो मेरे ख्याल से शाकिब अल हसन, अगर आप बांग्लादेशी फैन है, मेरे ख्याल से उसने बिल्कुल ठीक किया। अगर आप कोई श्रीलंकन फैन है या आप कोई सो कॉल्ड न्यूट्रल फैन है, तो फिर आप कहेंगे कि जी वो बड़ी ज्यादती हुई, वो साड़ी मुखबरी करो, साढ़े नाल हुई है ज्यादती। कोई ज्यादती जुती नहीं हुई, बिल्कुल ठीक किया उसने जो किया। अपने मुल्क के लिए खेल रहा है, वर्ल्ड कप खेलने आया, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई होने है, उसने ठीक किया। और ये वही एंजेलो मैथ्यू है ना जिसने 2014 में जब सीनियर नाइके ने मैनकन किया था बटलर को, तो इसने उस प्लेयर को वापस नहीं बुलाया था, तब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट किधर गई थी? तब तो रूल्स ऑफ द गेम थे, ये भी रूल ऑफ द गेम था, उसने बिल्कुल ठीक किया। शाकिब अल हसन जिंदाबाद, आगे भी ऐसे ही करी, चाहे जो भी टीम सामने आए। थैंक यू। Family. There he goes again.